संविधान दिवस यात्रा जो है वो यहाँ पर चल चुकी है और मैं आपको बता दूं कि अब बौद्ध भिक्षुओं की कतार जो है वो सबसे आगे है और सभी बौद्ध भिक्षु आगे रहेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पंचशील के झंडे और जय भीम के झंडे हजारों की तादाद में हैं। अगर ये एक एक हाथ का फासला ले लें तो पूरा इंडिया गेट ही घेर देंगे। देश का गौरव जो हमारा तिरंगा झंडा है, जी हाँ, वो भी यहाँ पर देख रहे हैं आप, फ्रंट में ही तिरंगा झंडा है और इतना बड़ा तिरंगा झंडा, बहुत खूबसूरत झंडा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत झंडा जो है वो हमारे देश का, और बहुत ही खूबसूरत जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो भी हमारे भारत का है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम बौद्ध भिक्षु जो हैं उनके भी हाथ में संविधान है, सबके हाथ में संविधान लगा हुआ है और सभी बौद्ध भिक्षु जो हैं वो आगे की पंक्ति में रहेंगे। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर केपी चौधरी जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि ये संविधान यात्रा जो है इनकी पूरी टीम कर रही है। सर, कैसा फील कर रहे हैं और आज क्यों संविधान यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, संविधान से भारत चलता है जी, और इस संविधान से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। देखो, हमारे अशोक जी का कुर्ता नीला है, मेरा कोट भी जो है आसमानी है। ये देखो, हमारे चेयरमैन साहब का कोट चमक रहा है, आप चमक रहे हैं। ये जो चमक आई है ये प्योरली बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए भारत के संविधान से भारत के हर नागरिक के चेहरे पर, विशेष रूप से भारत की महिलाओं के चेहरे पर, और अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरी पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, इवन माइनॉरिटी के जो लोग हैं, बाबा साहब संविधान में सबके लिए इतना विस्तृत लिख कर गए हैं कि भारत का एक एक नागरिक तो इसमें मैं खुशहाल हुआ ही है। साथ साथ ये भी है कि दुनिया के लोगों ने जो अध्ययन किया है उसको भारत के संविधान को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान जो है बताया गया है। ये हमारे लिए खुशी के क्षण हैं। हमारे देश, पूरे देश के कोने कोने साथी झूम रहे हैं, खुशी में हैं। हम संविधान दिवस 2019 में भी हम मनाया था इंडिया गेट पर, आज फिर मना रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे कार्यकारी चेयरमैन अशोक कुमार जी और हमारी पूरी टीम जो राष्ट्रीय नेताओं की है, एनडी राम साहब BSNL से हैं, राजेंद्र कुमार जी हमारे CPWD से हैं, हमारे ब्रजभूषण जी यूनियन बैंक से हैं, हमारे सेंट्रल बैंक की जो हमारी जान और शान जो है हमारे नैनावत साहब। मेरा कहने का मतलब बाकी लोगों के ना, इधर हमारे LIC के ऑल इंडिया सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, सभी लोग जो है। तो ये अभी आपने कहा है, अभी आप ये देखिएगा कि जैसे जैसे समय अब बढ़ेगा तो ये इंडिया गेट ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और लोगों का उत्साह देखने लायक होगा। चौधरी साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपकी पूरी टीम है, अशोक जी हैं, आप हैं और भी तमाम लोग हैं, हज़ारों लोग ऐसे इकट्ठे नहीं होते, ये कहाँ से ले आते हैं आप? देखिए, ये बाबा साहब का, मैं तो ये कहूँगा, ये बाबा साहब का मिशन और ये बाबा साहब का आशीर्वाद है। हम लोग उनके कारिंदे कार्यकर्ता हैं, उनका नाम लेकर के, उनके आशीर्वाद से हम लोगों के बीच में जब जाते हैं तो उनका आशीर्वाद जब मिलता है तो ये जन सैलाब, चाहे 97 की रैली हो, लाखों लोगों की, 98, 2000 की, 99 की रैली हो, चाहे आपका तालकटोरा स्टेडियम को भरने का मामला रहा हो, और चाहे पिछले 2019 में यहीं इसी जनपद पर, इसी राजपथ पर, सॉरी, अब जो कर्तव्य पथ कहा जाता है, इस पर जन सैलाब हो, जब जब भी बाबा साहब का आशीर्वाद होता है, अशोक जी के, राजेंद्र जी के, नैनावत जी के नेतृत्व में सब लोग इसी तरीके से इकट्ठा होते रहे हैं। और अभी तो आपको देखना है कि अभी फरवरी के अंदर, कल जो हमने डिसाइड किया है, फरवरी के अंदर हम लोग, जनवरी के अंदर हम लोग पूरे राज्यों के जो राजधानी हैं वहाँ पर हम अपना संविधान दिवस और संविधान बचाओ आंदोलन करेंगे। और 3 मार्च को दिल्ली के रामला मैदान में, जिस तरह 97, 98 में हमने 99 में भरा था, उसी तरीके से 3 मार्च 2024 को पूरे देश के अम्बेडकरवादी, पूरे देश के बाबा साहब के अनुयायी, पूरे देश के संविधान मानने वाले, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो SC है, चाहे ST है, चाहे OBC है, चाहे माइनॉरिटी है, जो बाबा साहब को मानता है, उनके संविधान से लाभान्वित है और उनका विश्वास रखता है, वो 3 मार्च 2024 को दिल्ली के रामला मैदान में आकर के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करेगा। सर, एक सवाल और करना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि हम कोट वोट
सूट बूट टाई में हैं हम लोग और सब वेल ड्रेस हैं यहाँ पर। वो संविधान की वजह से है जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया था। अब उस संविधान को मिटाने के लिए यानी चेंज करने के लिए कवायद लग रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये शत्रुघ्न सिन्हा जी का एक डायलॉग याद आता है, अरे मर गए मारने वाले, है ना। तो आप इसको याद करिए, ये मिट जाएंगे। जो संविधान को मिटाने की बात करते हैं ये अम्बेडकरवादी हैं। ये 2 अप्रैल 2018 को सड़कों पर आए थे। दिल्ली की जो सरकार की जो फौज थी, सरकार की जो पुलिस थी, उसने देख लिया अगर बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी तो किसी प्रकार का कोई समझौता अम्बेडकरवादी नहीं करेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे साथ राजेंद्र जी भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। कितने शहरों के लोग यहाँ पर पहुंचे? कितने शहरों के लोग यहाँ पर पहुंचे? यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से जो हमारा एम्प्लॉयज का संगठन है जो देश के कोने कोने में फैला हुआ है, वो अभी केवल डेलीगेट्स ही आए हैं बाहर से। बाकी दिल्ली के संगठनों के लोग हैं और बाकी के जो हमारे बड़े संगठन है, रेलवे है, GIC है, PNT है, LIC है, उसके डेलीगेट्स ही हर स्टेट से यहाँ पे उनकी उपस्थिति है। आइए मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया से सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विभिन्न राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं, अगर कैमरा गोल भी घुमाया जाए तो हर जगह पंचशील के झंडे और जय भीम के झंडे लिए हुए हैं और सभी लोग संविधान यात्रा के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज संविधान यात्रा यानी कि संविधान दिवस मनाया जा रहा है जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना करके आज ही के दिन ये पूरी सभा को ये सौंपा था। देख सकते हैं यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, पटेल जी हैं और भी हैं और बाबा साहब हैं, जिन्ना हैं। यहाँ पर सभी लोग थे जिनको ये संविधान जो है वो सौंपा गया था और आज ही के दिन से फिर 26 जनवरी को ये संविधान लागू कर दिया गया था और उसी से ही हमारा पूरा भारत चलता है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट R.R. बाग जी हैं मेरे से। सर, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो कि आप इंडिया गेट से आज आप ये एक महा रैली नहीं, मैं तो कहूँगा महायात्रा है, एक संविधान की यात्रा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भव्य क्यों निकालनी पड़ रही है सर? इसलिए कि संविधान जागरूकता, ये संविधान स्वाभिमान मार्च है जिस वजह से हमारा वजूद है, जिस वजह से समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा पहले एक ग्रंथ हुआ करता था जहाँ पे लोगों को पढ़ने लिखने जीने का अपने तरीके से सहूलियत, अपने हक अधिकार कुछ मिलते नहीं थे। राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ नहीं था, राइट टू सर्विस नहीं था, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं था। तो आज हमारे पास आप देख सकते हैं गुड वोट टाई वाले यहाँ हैं हर जगह पे। तो ये संविधान की देन है। तो ये एक दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि संविधान को हम लोग थैंक्स कह रहे हैं कि अगर भारत का संविधान नहीं होता तो ये चीज़ अधूरी रह जाती। और ये सारे के सारे बाबा साहब अभी हमारे पास है नहीं जी, कोया है उनका लिखा हुआ सब। ये बाबा साहब ही तो हुए फिर। तो ये लिखित जैसे कि जो बोले सो निहाल, भारत के संविधान की सिखों ने भी ये नारा दिया है। अच्छा। तो ये सारे के सारे संविधान के सभी के लिए समान विधान। पहला ये था कि एक वर्ग, एक जमात के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार था। आज सबको पढ़ने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है, प्रेसिडेंट बनने का अधिकार है, राष्ट्रपति बनने का अधिकार है, सब कुछ बनने का अधिकार। ये अधिकार तो आपसे छीनने वाले हैं। अभी तो ये सुना जा रहा है कि संविधान चेंज कर रहे हैं पार्लियामेंट की तरह। नहीं, ये गुलाम बनने का अधिकार भी है। जैसे कोई कहेगा कि भाई संविधान को हाथ रख के वो कहेगा गुलाम बनेगा, उनका चमचागिरी करेगा। संविधान खतरे में, वो कहेगा कि नहीं संविधान ठीक है। बदलाव होते जा रहे हैं। विवेक देवराय नाम का एक आदमी, प्राइम मिनिस्टर का आर्थिक सलाहकार, वो कह रहा है कि उसको बदलने की जरूरत है। तो मैं तो कहता हूँ 1 लाख लोगों का आपने हनुमान चालीसा पढ़ाया, ठीक है, मंत्र उच्चारण कराया और वो काम नहीं आया, भारत जीत नहीं पाया, तो क्या भगवान चेंज करने के समय नहीं आया? पुराने काल से मंत्र चल रहा है, मंत्र को चेंज करने के समय नहीं आया? तो ये बदलाव की बात है, यानी अपडेट होना चाहिए। अब भगवान चेंज करो, हनुमान चेंज करो, अच्छा। भगवान भी चेंज करो, परमेश्वर भी चेंज करो, 33 करोड़ एक दोबारा ऐड करो, मंत्र दूसरी तरीके से पर उसको इंटरप्रेट करो। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को दिक्कत है, जो लोग समतावादी, समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा सिद्धांत को नहीं मानते, वही लोगों को दिक्कत है संविधान, इसलिए उनको दिक्कत है, इसीलिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कुछ चंद ही लोग हैं जो संविधान के पीछे पड़े हुए हैं कि इसको बदलना चाहिए। पर मुझे लगता नहीं है कि भारत का इतना स्ट्रांग संविधान जो है वो बदला जाएगा। देखिए, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सभी लोग जो है वो जय भीम के नारे भी लगा रहे हैं।